अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम एनॉमल एक्सपेंशन की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं। आज भी हम ये एक छोटी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कुछ छोटी दो तीन बातें और डिस्कस कर लें बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द पास्ट पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो फॉर्मूला आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे और आपके पास फॉर्मूला लिस्ट के अंदर वो इस वक्त मौजूद है। तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं पेपर में जिसमें आपसे वो बायनॉमियल एक्सपेंशन पूरी ओपन करवाता है। मतलब रेयर, बहुत आपको नजर ही नहीं आएगा कि कोई ऐसा सवाल दे दे वो कि 2x + 3, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, इसको आप 7 टर्म्स तक इसको ओपन कर दें, आपको पता है इसकी 8 टर्म्स बनेंगी। अब 8 टर्म्स तक खोलना नहीं है इसको, इसकी वो पहले 3 या 4 टर्म्स आपसे खुलवाता है, राइट। एक तो ये आता है। दूसरा, समटाइम्स यू हैव द, लेट्स से इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में नजर आएंगे। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, या इसमें आ जाएगा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स या 3 टर्म्स। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म तक ही यूजुअली काम होता है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स यहां मैं आपको समझाने के लिए लेंगे। ये देखें, तो हम उस फॉर्मूले की थोड़ी सी एप्लीकेशन करेंगे आज इन 2 क्वेश्चंस में, ताकि आपको आइडिया हाउ टू अप्लाई। और देखें, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है बीच में। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, वो भी देखते हैं। आइए देखें, अगर आप याद करें तो पहली टर्म क्या बनती है, a⁴n। n यहाँ पे 7 है और मैं b⁴0 और 7c0 नहीं लिख रहा, क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि 7c0 या 6c0 या 5c0 इज ऑलवेज 1, और b पे पावर भी 0 आती है, वो भी 1 है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 7c1, 2x पे पावर 7 है, अब हो जाएगी 6, और 3y पे पावर आ जाएगी 1। ये सेकंड टर्म होगी। प्लस नेक्स्ट टर्म 7c2, 2x पे पावर हो जाएगी 5 एंड 3y पे पावर हो जाएगी स्क्वायर। एंड फाइनली द थर्ड टर्म इज, आप नोटिस करें फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आपने फॉर्मूला सीख लिया अप्लाई करना, क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे जा रहा है। आप कैलकुलेटर उठा लीजिए और अपने कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। 2 की पावर 7 क्या बनेगी, 2 पावर 7 गिव्स मी 128 x पावर 7। अब यहां देखें, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 एंड 7c1, ये पूरा एक कांस्टेंट बन रहा है। प्लीज इसको आप एग्जाम में इस तरह लिखें कि 7c1 7 है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। 2 की पावर 6 जो है वो बन रहा है 64, फिर 3 की पावर, पहले आप यूं लिखें x y एक स्टेप में, फिर अगले में इसको सिंप्लीफाई करें। ये क्वेश्चन करके दिखाने का मकसद ये होता है कि ये स्टेप बचाएं, आप ये टाइम बचा लें, क्योंकि ये हर स्टेप में पहले आप ऐसे लिखेंगे फिर एक स्टेप और लिखेंगे। बेहतर है कि एक ही स्टेप के अंदर बजाय इस तरह लिखें, यू जस्ट सिंप्लीफाई 2 पावर 6 7c1, तो 7c1 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3। मेक श्योर कीजिए कि आप एरो ब्रैकेट को आगे करें ताकि 2 पावर 6 इंटू, मतलब अगर आप 2 पावर 6 लिख रहे हैं और आगे एरो ब्रैकेट से आगे नहीं जा रहे हो, फिर इंटू 3 करेंगे तो वो यूं ही लिख रहा था अभी मेरे कैलकुलेटर। एरो की को प्रेस करें और इंटू 3 करें। मेक श्योर करें कि ये स्टेप्स आप कैलकुलेटर में देख रहे हो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इंटू 3, दिस गिव्स मी 1344, 1344। एक्स पे पावर 6 आ जाएगा और वाई पे पावर y आ जाएगा प्लस। आप सोच रहे होंगे 7c1 तो चले 7 बनता है, व्हाट अबाउट 7c2, व्हाट अबाउट 7c3, और अगर एक और टर्म भी होती सर कैलकुलेटर में लिख लें। जस्ट राइट, मैं आपके सामने लिखता हूं, देखें 7 शिफ्ट डिवाइड 7c2 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 एरो की इंटू 3 पावर 2 यानी 9, ये आ जाएगा मेरे पास 6048, 6048 एक्स पे पावर 5 वाई पे स्क्वायर। आराम आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। जो आप टाइम बचा रहे हैं स्टेप, एक स्टेप को ना करने का, उस टाइम को थोड़ा स्लो करके कर लें। अब देखें 7c3, ये जो कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, एरो की से वापस क्वेश्चन पे जाएं,
जहां 2 लिखा हुआ है डिलीट करके उसको 3 करें, फिर 2 पावर 5 को आप डिलीट करके 4 कर दें और फिर आगे आ जाएं 9 की जगह आप कर दें 3 पावर 3। मुझे पता है, आपको पता है 27 है, और नहीं पता तो 3 पावर 3 लिख लीजिए। दिस कम्स आउट टू बी 15,120 x पावर 4 एंड y पावर क्यूब। ये आपने देखें कितनी आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपने इसको ओपन कर दिया है। आई होप इसकी न्यूमेरिकल एरर्स आप चेक कर लेंगे। आई होप यू गाइस विल चेक इट आउट। आपको महसूस होता है कि सर ने ये वैल्यू गलत लिख दी है, हो सकता है लिख दी हो, इसको आप खुद करेक्ट कर लीजिए। ठीक हो गया, इन केस इफ इट इज रॉन्ग। आ जाए इस सवाल के ऊपर। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स वो कह रहा है पहले निकालें। बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स में अगेन a पावर n, क्योंकि b वो बात मैं बार बार कर चुका हूं, तो पहली a पावर n ही है, आप याद कर लीजिए इसको। अच्छा, अगर बीच में माइनस है तो आप इस सवाल को 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। याद रख लें, अगर बीच में माइनस हो, वॉट एवर द पावर इज, फर्स्ट टर्म प्लस होगी, सेकेंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह चलेगा। अगर आप जब आप इसमें b की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो b की सिर्फ वैल्यू रखेंगे, माइनस नहीं लेंगे। एक तो ये तरीका है, जैसे मैं करता हूं, पहले मैं ये मेथड करता हूं आपके सामने, और फिर हम दूसरा मेथड क्या है देखें। पहला तो आपका हो गया a पावर n माइनस, पहली टर्म प्लस दूसरी माइनस, क्या हो जाएगा 5c1 a पावर 4 और b की पावर आ जाएगी 2x। अब देखें b के साथ मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो माइनस में यहां ले आया हूं, प्लस 5c2 3 पे पावर 3 2x पे पावर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मुझे 3 टर्म्स बनानी थी। ये 5 तो इसके साथ है, ये मैंने समझाने के लिए। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 पावर 5 इज 81, 243 बनना चाहिए। 3 पावर 5 इज जी 243। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते। 5c1 आपको पता है, आपने पिछले वीडियो में देखा, nc1 इज n, तो 5c1 इज 5। ये आपको याद हो तो बहुत अच्छा है। 3 पावर 4 इज 81 इंटू 2, कैलकुलेटर में लिखें या डायरेक्ट कर लें, छोटी वैल्यूज को आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 810 x, आ गया x, प्लस देखें बीच में माइनस है तो प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन हमें 3 ही बनानी है। 5c2 आई थिंक आई रिमेंबर इट्स 10। वैसे c के साथ अगर 2, ये शॉर्टकट आप याद रखें तो ठीक है, नहीं याद रखें तो आपकी मर्जी। 5c2 है तो देखें 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 4, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें और उसे 2 से डिवाइड करें, दैट विल ऑलवेज बी द केस। 7c2 है, अब 7 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 6, 7 6 42, 42 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है 42 का आधा, एंड द हाफ ऑफ 42 इज 21। तो हमेशा ये जो नंबर्स हैं जो 5c2 वाले, जैसे 5c1 will always be 5, 6c1 will always be 6, 7c1 will always be 7, ऐसी 5c2 6c2 क्या हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5, यानी कम करें एक तो 6 5 30, 30 को 2 से डिवाइड करें तो 6c2 will be 15। 7c2 क्या होगा, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 7, यानी छोटा नंबर, 7 6 42, 2 से डिवाइड करें 21। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर छोटा क्या है 5 4 20, 20 को 2 से डिवाइड करें 10। ये भी एक शॉर्टकट है इफ यू वांट टू टेक इट। तो 5c2 इज 5 4 20 डिवाइड बाय 2 10, तो ये आ जाएगा 10, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 10 इज 270 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4। देखें आपको ओ लेवल्स में पेपर 1 करवाया इसलिए गया था कि आपकी जो ये छोटी कैलकुलेशंस है ये आपको दिमाग में करें ताकि आपका वक्त बचे। आप कहते रहे ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर में रख दें तो जवाब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप उस तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं। इफ यू फील कि मुझे ओवरऑल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर गलती भी नहीं करेगा, यू गो फॉर द कैलकुलेटर, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। इस पॉइंट को समझाने का मकसद, अगर हम इसमें 4 टर्म्स निकालें तो अगली टर्म माइनस होगी। अच्छा, अब मैं अगली टर्म भी, चलें इसको हम 3 की जगह 4 कर देते,
जस्ट टेक इट 4 जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। अब फोर्थ टर्म क्या होगी देखें, यहां भी लिखता हूं मैं। फोर्थ टर्म क्या बनेगी, ये देखें फोर्थ टर्म, बल्कि इसको इरेज ही कर देते हैं, इसका ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर बीच में माइनस हो तो आप प्लस माइनस प्लस, ये देखें प्लस माइनस 5c3 इंटू 3 की पावर 2x की पावर क्यूब। अब देखें जब मैं माइनस प्लस बाहर ले रहा हूं तो मैं b के साथ माइनस नहीं लगा रहा। इसका एक और तरीका भी सिखाता हूं, आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5c3 इज, देख लीजिए 5 शिफ्ट c3 इंटू 9 इंटू 8, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया 720। इवन इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर तो 3 का स्क्वायर मत लिखें, डायरेक्ट 9 लिख दें, 2 का क्यूब मत लिखें, डायरेक्ट 8 लिख दें। अगर आप छोटे नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा टाइम बहुत मैटर करता है इन द पेपर, एट द एंड आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो बहुत मैटर करता है। ये आ गया आपके पास आंसर। कुछ बच्चे इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, आइए देखिए 3 माइनस 2x, वो कहते हैं जी हम सारी टर्म्स प्लस रखेंगे, a पावर n, ये तो फर्स्ट टर्म होगी, प्लस 5c1 3 पे पावर 4 हो गई, एक कम, b को वो माइनस के साथ लेते हैं, 1 हो गई, फिर सारी प्लस 5c2, ये 5 एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर होता है लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अगर आप इसको साथ भी लिख के आ जाएंगे एग्जाम में तो मार्क्स दे देगा। 3 पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस 5c3। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो यूं भी लिख सकते हैं इसको, ताकि चक्कर ही ना हो। मतलब अगर आप पेपर में 5c3 यूं भी लिख कर आए, ऊपर ना लिखें 5 थोड़ा ऊपर करके, तब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा इसमें। अच्छा जी, 3 पावर 2 और माइनस 2x पे पावर 3, ये हमारी 4 टर्म्स बन गई। अब देखें होने क्या जा रहा है, जिन ये b पावर में जहां पर ऑड पावर्स हैं, यू नो ऑड पावर्स, वहां ऑटोमेटिकली ऑड पावर हो ब्रैकेट पर और माइनस हो ब्रैकेट में तो माइनस बाहर आ जाता है। ये 3 पावर 1 हो जाए 5 हो जाएगा 243, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी टर्म वही बनती है जो ऊपर है, तो 810x बन गया। प्लस ये प्लस वाली तो सेम ही रहेगी क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है तो इवन पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म 1080x स्क्वायर। एंड फाइनली यहां देखें क्यूब पर माइनस पे क्यूब है, यानी -3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तो बन जाएगा 720x क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो गया। सेम आ रही है, तो आप ऐसे कर लें या आप ऐसे कर लें, इट्स योर चॉइस। मैं यूजुअली बच्चों को कहता हूं कि प्लस माइनस ले लें और b को प्लस ही रख लें, और अगर आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल विद द सेकंड मेथड तो ये भी ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी मैंने आपको एप्लीकेशन सिखाई, जो पिछली हमारी वीडियो के अंदर हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। फॉर्मूला से मुराद एक 1 के साथ भी किया था। बहरहाल वो कहीं आएगा किसी पास पेपर के क्वेश्चन में, तो हम उसको खुद भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिसके ज्यादातर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, वो हम डिस्कस कर लें तो हमारे इस वीडियो के अंदर वही होगा, और फिर हम पास पेपर क्वेश्चंस को अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं उस बात। जी बेटा, ये एक सवाल मैंने देखे आपके सामने, एक स्टेटमेंट लिखी है, हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन। ऐसे बहुत सारे आप पास पेपर के क्वेश्चंस जब करना शुरू करेंगे हम, और आपने ऑलरेडी भी पढ़ रखा हो शायद कि एक खास, ही आस्क्ड यू टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अभी हम एक ही एग्जांपल कर रहा हूं, फिर एक और करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपसे वो कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म। अब देखें इसकी टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी, देयर विल बी 7 टर्म्स। ये बात हम पढ़कर आए हैं कि जो पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा होती है, तो वी आर लुकिंग फॉर द फोर्थ टर्म। अब इसको करने के 2 तरीके जो है बच्चे करते हैं और जो बुक्स हमें बताती हैं। देखें आपके पेपर में यूजुअली ये पावर बहुत बड़ी नहीं होती, मतलब 6, 7, 8 इससे ऊपर नहीं जाती, बट द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड के सर इफ द पावर इज 20 फॉर एग्जांपल एंड यू आर लुकिंग फॉर द 18th टर्म, तब क्या करेंगे। हम 2 मेथड यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला मेथड तो ये है कि देखें आपको फोर्थ टर्म चाहिए, तो हमारा एनसी जो है वो किससे शुरू होता है, यानी हमारी
अगर आप याद कीजिए तो हमारा फॉर्मूला ये है कि पहला टर्म में जो 6 आता है, जैसे 6n, तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, ये आएगा हमारा जो कोफिशिएंट होगा पहला वाला। अच्छा, फर्स्ट टर्म में इस पर होती है 6, इस पर होती है 0। ये देखें, आप कहेंगे पूरा लिखेंगे, नहीं, बस आप पावर्स का अंदाजा कीजिए। देखें, यहां आ जाएगी 5, यहां आ जाएगी 1, यहां आ जाएगी 4, यहां आ जाएगी 2, यहां आ जाएगी 3, यहां पर आ जाएगी। आपको यहां भी ये लिखने की जरूरत थी, समझाने के लिए लिखा। क्या, फिर समझाता हूं कि पहली पे टर्म 6, फर्स्ट टर्म के अंदर आप याद कीजिए, अगर मैं इसको ओपन करूं, फॉर एग्जाम्पल, ये पिछले एग्जाम्पल में भी ओपन किया मैंने, ये देखें, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a पावर x, क्योंकि ये 6c0 होगा और b पे पावर 0 होगा। ये देखें, थोड़ा तेज कर लेते हैं ताकि इसकी हमें बात, फिर 6c1 x पे पावर कम हो जाएगी, b पे पावर जो है वो, और अगर आपका ये प्लस बीच में माइनस हो तो आप प्लस माइनस चलाएं, पहला प्लस दूसरा माइनस, यहां माइनस मत लें। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 6c3 x पे पावर 4, b पे पावर स्क्वायर, और फोर्थ क्या हो जाएगी 6c4, सॉरी 6c0, 2 आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 6c3, क्योंकि मैं इसको देख के टर्म्स बना रहा हूं इसलिए मैंने ये 3 लिखी थी तो ये 4 लिख दिया था। 5 और 1/x पे पावर क्यूब, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म हो गई, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, वहां एग्जाम में इस तरह नहीं फोर्थ निकालनी, तो बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अब देखें, ये 3 और ये कितनी हो जाएगी 3, ये देखिए हम यहां भी गलती कर रहे थे, देखें 6, 5, 4, ये 3 होगी, ये गलती कर ली। अब देखें, आपको पता लग गया कि आपकी फोर्थ टर्म में, तो आपने पेपर में क्या लिखना है, 6c3, a पे पावर 3 है, a हमारा x है, यहां पर आप b को -2/x ही लेंगे, और आप कहें सर मैं डिसाइड कर लूं प्लस माइनस माइनस आएगा बाहर और यहां प्लस ले लूं, दैट्स योर चॉइस, ये भी कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास थर्ड टर्म बन गई। फोर्थ टर्म, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 6c3, चेक आउट फ्रॉम योर कैलकुलेटर, आराम आराम से देखें, 6c3 कितना बन रहा है, 6 शिफ्ट c3, ये बन रहा है 20, माइनस पे क्यूब पावर है तो बाहर आएगा, 2 का क्यूब 8 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो डायरेक्ट कर लें, यूं लिख लें, चूंकि थोड़ा काम है तो अब एक ही टर्म है, ये x क्यूब बनेगा, देखें 2 पे क्यूब आया तो वो 8 बन गया, और माइनस पे क्यूब आया तो बाहर चला गया, ये माइनस आ गया, और x का क्यूब और ये भी x का क्यूब है, तो एक्चुअली ये डिवाइड हो जाएंगे, भले आप पेपर में यहां ना लिखें, दिस कैंसल्स आउट, तो आपकी फोर्थ टर्म क्या बन रही है, -160। एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका क्या है, आइए ये मैं इरेज कर रहा हूं जी बेटा। अब इस सवाल, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फॉर्मूला लिस्ट में गिवन नहीं है हमें नाउ, और जब आप पे प्रेशर पड़ता है पेपर में, तो जो फॉर्मूला लिस्ट में ना हो तो आपको, क्योंकि जब ऐसा मोमेंट आता है कि अगर वक्त कम है और क्वेश्चंस रह रहे हैं, और ये सपोज ये लास्ट में क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूला भूल जाते हैं। मैं फॉर्मूले से भी आपको करके दिखाता हूं इस सवाल को, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ये मेथड, क्योंकि ये तो आपसे उसने फोर्थ टर्म मांगी है ना, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह नहीं आता, बल्कि वो पूछता है कि वो टर्म बताएं जिसमें x स्क्वायर आएगा, और वो टर्म का नंबर भी नहीं बताता आपको। ठीक हो गया, बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, फिर एक और सवाल करेंगे जिसमें हम टर्म हमें नहीं पता होगी, बल्कि हमें कोई एक पर्टिकुलर वो बताएगा कि क्या करना है, वो मैं देखता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने फोर्थ टर्म निकाली थी, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं। ये एड मैथ्स में होता है NCR A पावर n माइनस आर एंड B पावर r। जरा गौर से समझिए इस फॉर्मूले को। सम किड्स, कुछ स्कूलों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं वीडियो में इसको डाल रहा हूं। तो ये एक फॉर्मूला है आपके पास। अब आप नोटिस करें, r इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, r इज 1 लेस देन, क्योंकि अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए, ये देखें r प्लस 1, इफ यू आर लुकिंग फॉर द फोर्थ टर्म, तो r विल बी 3 इन दिस केस। देखें, जब आप 3 रखेंगे r, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो r हमारे पास 3 है, n तो वही है जो होल पार है,
आर आपको पता लग गया क्या है, वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और बी क्या है, सेकंड टर्म। ऑब्वियसली अगर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ रखिएगा, प्लस है तो प्लस के साथ रखिएगा। आइए इसको रखते हैं, t3+1। ये मैं इंटेंशनली, हालांकि फोर्थ टर्म रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं 3+1 लिख रहा हूं सो दैट यू गाइस रिमेंबर दैट r इज 3 एंड नॉट 4। n कितना है, 6, c3। a कितना है हमारे पास, x। पावर क्या है, n माइनस आर। n माइनस आर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, 3। b क्या है, -2/x पावर r, ये 3 बन गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो अगर आप और से देखें तो ये दोनों टर्म सेम है, चेकआउट इज बोथ आर सेम। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में तो 160 देगा। तो सम किड्स, अब बच्चे कहते हैं सर कि अगर हमें इसमें फिफ्थ टर्म निकालनी होती तो हम सिंपली इस फॉर्मूले को, बिल्कुल आप ये फॉर्मूला यहां आपको कंफर्टेबल लग रहा है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये काम किए बगैर भी आप ये ओरल कर सकते थे। यू कुड हैव डन दिस ओरली। जैसे अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, मैं ये मेथड लगा रहा हूं, तो मेरा 6 क्या हो जाएगा, देखें 6 से स्टार्ट हो रहा है। पहली टर्म में होता है 6c0, फिर 6c1, फिर 6c2, 6c3। ये मेरा 6c3 तो डायरेक्ट आ गया, तो आई डोंट हैव टू राइट इट। फिर ये जरूर कर लें कि पहली टर्म में इस पर 6 आएगा, पहली टर्म में इस पर 6 आएगा, 6, 5, 4, 3। चौथे टर्म में इस पे 3 आ जाएगा, और उसमें पहले पे 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये मैंने 3 लगा दिया सेकंड टर्म के ऊपर। तो ये भी करने की जरूरत नहीं, आई कुड हैव रिटन इट डायरेक्टली। तो मेरा सजेशन, आपको जो बेहतर लगे वो आप कर लीजिए। मैं यूजुअली एग्जाम्स के अंदर ये वाला मेथड करवाता हूं, बच्चों को प्रैक्टिस जब करवाता हूं तो आई डू दिस मेथड बिकॉज आई बिलीव कि अगर ये फॉर्मूला लिस्ट में ना हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप इसको भूल जाएं पेपर के अंदर। ये तो हो गया जब आपको टर्म पता है। ना इफ यू डोंट नो द टर्म, अगर आपको टर्म ना पता हो और आपसे वो कहे कि फाइंड द टर्म, जो कि मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद आपके साथ, वो इस कॉन्सेप्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो आपसे कहे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर, अब आपको टर्म का नंबर नहीं पता, आपको यह पता है कि उस टर्म में जो एक्स की पावर बनेगी नेट, यहां तो नहीं बन रही क्योंकि एक्स कट रहा था, वो एक्स स्क्वायर होगी। तो बताइए वो कौन सी टर्म होगी और वो क्या बनेगी टर्म। टर्म का नंबर भी चाहिए हमें और वो टर्म भी चाहिए। टर्म का नंबर तो सच नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये टर्म चाहिए जिसमें एक्स स्क्वायर हो। ऑब्वियसली टर्म का नंबर पता होगा तो वी कैन इजीली डिसाइड इट। तो ये हम इसके बाद उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। उसमें आप नोटिस कीजिएगा ये मेथड शॉर्ट होगा और ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। बहरहाल हम दोनों मेथड आपके सामने डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको डिसीजन लेना आसान होगा कि कौन सा मेथड किया जाए, करना चाहिए। आइए हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अभी हमने इसी एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सपेंशन के अंदर फोर्थ टर्म निकाली थी। उसके लिए मैंने आपके सामने दो तरीके रखे थे, एक फॉर्मूले से किया था और एक हमने टर्म्स को काउंट कर लिया था कि फोर्थ टर्म पे इस पे क्या पावर आएगी, इस पे, और नेट पावर क्या बनेगी, जो अभी इस वीडियो में ही आपने इससे पहले देखा। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर। अब हमें टर्म नहीं पता, जो इससे पीछे हमने एग्जाम्पल की उसमें हमें इसी में फोर्थ टर्म चाहिए थी। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, जो अभी थोड़ी देर, जो पिछली एग्जाम्पल में हमने यूज किया, क्योंकि बोर्ड इरेज किया था तो ये फॉर्मूला मैं फिर लिख दिया। ये आपको बताया था r इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस फॉर्मूला। फिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? अगेन, इस फॉर्मूले के अलावा भी दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले वो तरीका करते हैं जो मैं समझता हूं कि बेहतर है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी होगी? पहले तो हम ये देख लें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखिए, पहले में एक्स पे 6 पावर आती है, दूसरे में 0, तो नेट पावर 6 हो जाएगी फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में इस पे 5 हो जाएगा, इस पे 1 आ जाएगा, और 1 नीचे है, यानी ये यूं हो जाएगा x5, और ये अब ये आप दिमाग में कर रहे होंगे, और इस पे आएगा 1। तो x2 को छोड़ दें कांस्टेंट को, x पे पावर 1 आएगा, x पे पावर 5, तो x पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि x ये यूं बन जाएगा x5 अपॉन x
तो ये x4 बनेगा, यानी नेक्स्ट जो टर्म बनेगी उसमें नेक्स्ट नेट पावर 4 बनेगी x की। फिर थर्ड टर्म में इस पे 4, देखें इस पे एक पावर कम होती जाती है जब आप इसे ओपन करते हैं, 6 5 4, इस पे क्या आ जाएगी 2। तो आप क्या कर रहे हैं, आप देखें इस पे 4 आ गई, इस पे 2 आ गई, 4 डिवाइड बाय यानी x4 अपॉन x2, x² बचेगा, यही हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। तो हमें थर्ड टर्म चाहिए एक्चुअली, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द थर्ड टर्म। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये थर्ड टर्म हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब थर्ड टर्म हमें चाहिए, यहां हम लिख देंगे, टर्म का नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं, यानी x² थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म में आपके पास कोफिशिएंट क्या बनता है, जो पहला है c वाला जो कोफिशिएंट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 6c0, 6c1 एंड 6c2। ये आपने खुद से सोच के लिखना है। तो ये आ गया 6c2, हमारी रिक्वायर्ड टर्म ये थी। फर्स्ट टर्म पे क्या पावर बन रही है 4, और सेकंड टर्म पे क्या पावर बन रही है हमारी स्क्वायर, ये देखें, तो सॉरी ये स्क्वायर, ये हमारा टर्म नंबर्स हैं, ये फर्स्ट पे पावर है, सेकंड पे, और ये नेट पावर आ रही है। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें x सिर्फ एक में होगा, तो हम उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें। 6c2, 6 से छोटा नंबर लें, 6 6 5 से 30, 30 को 2 से डिवाइड करें 15, माइनस का स्क्वायर विल मेक दिस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर इज 4, 54 is 60, x पावर 4 और x पावर स्क्वायर क्या बन जाएगा x²। यही आपकी रिक्वायर्ड टर्म है जो आपको x² में चाहिए। आई होप ये कैलकुलेशन, इतनी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आपकी स्ट्रांग है। आई एम नॉट फर्दर सॉल्विंग इट। जो थोड़े बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, 6c2 कैलकुलेटर से आप देख लें, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा x4, ये बन जाएगा 4 अपॉन x², स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो ये 54 60 हो जाएगा, ये x² और x4 कटेगा तो ये x2 इज नॉट कैंसल्ड एक्चुअली। अगेन और भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ये x पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, बेसिस सेम है, ऐड होकर पावर 4 -2 2 बन जाएगी। इतने एक्सप्लेनेशन की इस लेवल पे जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए मैंने ये पॉइंट डिटेल के साथ डिस्कस किया। अभी हमारा डिस्कशन ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक तो तरीका आपको सिखाया। अब आए फॉर्मूला पे क्या करेंगे। अब मुझे आर पता ही नहीं है, इससे पिछले वाली एग्जांपल में इसी वीडियो में फोर्थ टर्म रिक्वायर्ड थी तो आर को हमने 3 लिया, लेकिन यहां तो मुझे टर्म ही नहीं पता कि x² कौन सी टर्म में आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, tr+1 ncr। n क्या होता है, होल पावर है 6cr। a क्या हो जाएगा, a इज द फर्स्ट टर्म x, इस पे पावर क्या है n-r यानी 6 -r, और b क्या है -2/x, -2/x, पावर कितनी है r। इसको तो ऐसे ही रहने दे, मत छेड़े। इसको देखिए, क्या मैं यूं लिख सकता हूं, जरा इसको समझिएगा। इसको अगर हम समझें तो या इसको क्या मैं ऐसे देखें, -2/r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, r ये x ऊपर जाके -1। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंपल अलजेब्रा है। आई होप ये क्लियर है। तो यहां मैं लिख देता हूं, अच्छा 6cr और -2, चूंकि ये कॉन्स्टेंट्स है इनको तो अलग कर दे। यहां क्या बचा मेरे पास, x पावर -r, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा 6 -2r। इस पावर को आप अपनी रिक्वायर्ड पावर के इक्वल रखें, तो ये कितना बन जाएगा 2। तो यहां से अगर मैं r सॉल्व करूं तो r आ जाएगा मेरा 2, 6 में से 2 माइनस हुआ 4 और 2 ये r डिवाइड हुआ तो r2 आ गया। अब आप यहां पे r को 2 रख दें तो कितना बन जाएगा 6c2 -2 पावर 2, और x ऑब्वियसली जब आप r को रखेंगे 2, r आ गया 2, अच्छा 6 -2r है तो ये बन जाएगा, देखें 6 -2r तो 2 के इक्वल ही है, तो ये खुद ब खुद x² बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सी इट्स 60x²। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है इसमें, तो आई सजेस्ट कि आप इसको ऐसे कर लें।